केमिकल प्रॉपर्टीज, ये अमाइंस का भी थोड़ा थोड़ा तुम स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज वगैरह साथ साथ में। हम हर दिन एक थोड़ा थोड़ा डिस्कशन रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है अल्काइलेशन। खैर ये तो सिंपल है। इसे अल्काइलेशन वाला पार्ट हमने कर लिया है, क्वाaternary अमीन बनाया था ना हमने, RNH2 प्लस RX करके। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो कर लिया हमने। असाइलेशन नहीं किया था, असाइलेशन कर लेता हूँ। खैर सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। मेरे पास क्या है, RNH2 है प्लस CH3COCl है। मेरे पास क्या है, बेस दिया हुआ है। क्या होगा, तो ये जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे। मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। आई गेस इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये वापस से आएगा, इसको बाहर निकालेगा। हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा प्रोडक्ट। सर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि बेस इसका एच ले जाएगा फिर वो वहां पे अटैक करेगा। हाँ बट खैर जो बेस है ना उसका फंक्शन बाद में आएगा। स्टार्टिंग में क्या है ना कि तुम्हारे पास RNH, ये हाइड्रोजन जो है ना उतना एसिडिक नहीं है, और एन नाइट्रोजन के पास क्या यस लोन सर। पेयर है। ठीक है, तो बेस का फंक्शन जो आएगा वो बाद में आएगा, जब उसका H प्लस लेना होगा ना। देखो चलो मैं बता ही देता हूँ, इतना बता रहा हूँ तो बता ही देता हूँ क्या बनेगा। CH3CO माइनस Cl NH प्लस। अब तुम्हारा बेस जो है ना वो काम आएगा, वो इस H को लेके जाएगा, फिर ये जो है यहाँ आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। यू विल गेट दिस। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन जो है ना निकलने लायक है, पहले के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, फालतू में इतना जल्दी से इतना आसानी से नहीं होता। या फिर बहुत पावरफुल बेस ले तो वो फटाफट क्या हो सकता है, हो भी सकता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं, केस नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन सर लेके नहीं जाते स्टार्टिंग में। हाँ हाँ बोलो। बेस पहले स्टेप में कार्बोनिल का एच नहीं ले सकता? CH3 का हाँ, अल्फा एच। अल्फा एच, खैर ले भी लेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, तो उस रिएक्शन का कोई यूज नहीं है सच। हाँ सर। Cl जो है लिविंग ग्रुप यहीं पे है, तो यहां से कुछ निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, खैर। और नेक्स्ट है तुम्हारा RNH2। जैसे ये किया है वैसे ही तुम्हारे पास मान लो ऐसा हो। अब इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप टाइप है। हमने देखा था स्टार्टिंग में, हमने जनरल मैकेनिज्म देखा था। यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। लिविंग ग्रुप है इसलिए। मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास RNH CO CH3 प्लस जो लिविंग ग्रुप निकला उसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसका नाम हम क्या बोलेंगे, एन एल्काइल इथेनामाइड। ठीक है, एसाइल खास, ये तो आराम से तुम कर सकते हो। दूसरा जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट भी है, कार्बाइलमाइन। कार्बाइलमाइन का हमने वो नहीं देखा था, क्या बोलते, मैकेनिज्म नहीं देखा था पहले, बट रिएक्शन हमने देखी हुई है। यहाँ पे हम मैकेनिज्म भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ओनली 1 डिग्री अमाइन गिव्स दिस रिएक्शन। ये बात ध्यान रखनी है। और ये एक तरीके से 1 डिग्री अमाइन के लिए टेस्ट होता है। वो टेस्ट कैसे होता है वो बताता हूँ मैं।
तुम्हारे पास क्या है, RNH2 है, उसको हम क्लोरोफॉर्म और हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराते हैं, हीट भी दी हुई है, तुम्हारे पास क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन तो तुम लोगों ने देखी है, कौन से चैप्टर में देखी थी? किसी को याद भी है कि ये क्या नाम है, अल्काइल हैलाइड वाले। अल्काइल हाइड वाले चैप्टर में देखी थी? ठीक है, चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है। तो तुम्हारे पास क्या है, CHCl3 प्लस मेरे पास क्या है, OH माइनस है। क्या बनता है, कुछ याद है? हमने रिमर टिमर में भी इस तरीके से किया था। हमारे पास पहले तो कार्बिन। CCl3 माइनस बनता है और फिर उसके बाद कार्बिन बनता है, Cl माइनस बाहर निकल जाता है, ये बनता है कार्बिन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी क्या होता है, RNH2, भाई ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो एक तरीके से जिसके पास लोन पेयर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। तो मेरे पास क्या बनेगा, RNH प्लस CCl यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बोलो पहले स्टेप में डाउट है क्या कोई? पहले स्टेप में किसी को भी डाउट हो तो बता दो। अब क्या होगा, मेरे पास क्या है, बेस है। बताओ बेस क्या करेगा, आर्यमान तुम बताओ बेस क्या करेगा? एसिडिक एच को लेगा सर। कौन सा एसिडिक है? सर वो जो नाइट्रोजन के नीचे वाला है वो वाला। एक ही बात है, इसको लेके जाएगा, मेरे ऊपर पास के क्या नीचे। बनेगा, RNH C माइनस Cl। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बन गया हमारे पास। अभी मेरे पास क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, इसको बाहर निकालेगा, हीट दिया हुआ है, तो ये वाला प्रोसेस इस तरीके से होगा, NH प्लस CCl, यहाँ पे सर मेरे पास नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड भी आएगा, सॉरी। हाँ हाँ बोलो। सर वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसा है? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना उसको, कार्बन को। अच्छा सर लोन पर ना। ठीक है, अभी वापस से क्या होगा, मेरे पास OH माइनस आएगा, हाँ OH माइनस क्या करेगा, वापस से इसको लेके जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड जा रहा है, ये क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ध्यान से देखना, और ये बाहर निकलेगा। मैं सारी शिफ्टिंग एक ही बार बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। ट्रिपल बॉन्ड बना, C माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl माइनस बाहर निकल रहा है। भाई बेस क्या कर रहा है, H को लेके जा रहा है, H प्लस को, वो बॉन्ड शिफ्ट होकर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और Cl बाहर निकल रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ पूरा प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या तुम्हें याद करने लायक है वो बता देता हूँ। तुमसे क्या पूछेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए CCl2। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो उस पर अटैक कर रहा है, उसके बाद नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो क्या बन गया, एसिडिक हाइड्रोजन बन गया। देखो बेस हमने 3 मोल लिए हैं, तो 3 मोल काम आएंगे, दूसरा वाला मोल क्या कर रहा है, एसिडिक एच को लेके जा रहा है। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है, Cl एक निकल जाता है, यहाँ पे क्या है, एक Cl निकल गया। उसके बाद एक एसिडिक हाइड्रोजन और बचा है, तो OH माइनस हमारे पास एक और है, तो वो क्या करेगा, उस H को लेके जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को बना देगा। मेरे पास क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इट इज अ टेस्ट। हाँ सर हाँ बोलो। कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए?
हाँ तो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया ना, तो प्लस माइनस है, ओवरऑल तो क्या है, ओवरऑल तो तुम्हारा जीरो ही है ना। हाँ लेकिन यस सर। एक वो ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट होके आर एन डबल बॉन्ड सी ऐसा न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बना सकता वो? तो बना लो फिर, कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बात तो एक ही है। देखो इसको तुम ऐसे भी तो देख सकते हो ना, अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये मेरा इस तरीके से है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, बस रिएक्शन दिखाते टाइम इस फॉर्मेट में हमें लिख लिया हमने, बस एक तरीके से। सर जो डबल बॉन्ड क्या ट्रिपल बॉन्ड में जो लास्ट बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे चला जाएगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा और ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो जाएगा इधर। हाँ वो कैसे भी कर लो, तुम्हारा ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल तुम्हारा न्यूट्रल है, एक प्लस एक माइनस है, हट जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसको तुम इस तरीके से देखो ना, तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये न्यूट्रलाइज होगा फिर बाद में वो अपना लोन पैड डोनेट करेगा उसको कार्बन को। हाँ कैसे भी सोच सकते हो यार तुम, वो तो रिएक्शन का सीक्वेंस दिखाने के बाद इस तरीके का हमें दिखाना पड़ता है, बट एक्चुअल में वो इस तरीके से रहता है। ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट देता है। टेस्ट कैसे देता है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो स्मेल होता है वो फाउल स्मेल होता है, बहुत बेकार स्मेल होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देता है। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर फाउल स्मेल कैसे होता है? अरे मतलब बहुत ही गंदा स्मेल होता है। ओके सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में, खैर इसके मैकेनिज्म पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर भी एडवांस के लिए सही रहता है, ध्यान रखना। एक दूसरा टेस्ट देखते हैं हम लोग, जिसे हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। जेई के लिए तो है ही, जेई के लिए है, मतलब जेई मेंस के लिए, एडवांस वगैरह में इतना इजी चीज़ नहीं पूछेंगे। बोर्ड्स के लिए ध्यान रखना है इस चीज़ को, बोर्ड में पूछ सकता है इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक रिएजेंट होता है जिसको हम लिखते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है C6, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा, जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। देखो बोर्ड का जो केमिस्ट्री है और जेई का जो केमिस्ट्री है सिमिलर है, बट जेई में थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, बोर्ड्स में कम चीजें रहती हैं, बस इतना ही है। बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। थियरी पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है, बट वो अगर तुम समझ भी जाओ अच्छे से तो भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर तुम्हें लिखना अच्छे से आता है तो। अलग से बोर्ड्स की बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। सर वो लिखना भूल गए कैसे लिखना है। लिखना तो क्या है, थोड़ा मतलब शॉर्ट और सही लिखोगे ना तो भी चलेगा, इतना कुछ बड़ा चढ़ा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। सर गुजरात बोर्ड में तो जो जैसा है वैसा ही चाहिए उनको तो। अबे हाँ गुजरात वही बोर्ड छापना का, पड़ता हाँ। है ना, ये लोग तो मार के पूरे खतरनाक से काट देते हैं। अच्छा अब ये पता नहीं मेरे को, हो सकता है महाराष्ट्र में भी लोग ऐसा ही बोलते थे। सर जो जैसा है वैसा ही चाहिए और उनको लंबा भी चाहिए। हाँ वही, ज्यादा बनने पर उनको ऐसा है। अच्छा हो सकता है, बट पता नहीं यार, ऐसे कुछ हो सकता है, सर अलग अलग मैंने बोर्ड का सिस्टम। सोशल स्टडीज का टेस्ट था ना, उसमें 3-4 क्वेश्चन नहीं आते थे, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया और मेरे 95 मार्क्स आ गए। तब तो अच्छा है, ठीक है। कोई नहीं, हो तो खैर बोर्ड्स की तैयारी, बोर्ड्स के एग्जाम के 1 महीने पे ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। यस सर। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। अब देखो इसमें हम
पहला पार्ट है इसमें। चलो मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये मेरा ऐसे रहता है, इस तरीके से रहता है। पहले हम 1 डिग्री अमाइन के लिए बताते हैं। मेरे पास क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, लेट्स से RNH2। बताओ क्या होगा, पहला रिएक्शन क्या होगा, कौन कहाँ पे अटैक अटैक हो करेगा, जाएगा। कहाँ सर पे लोन अटैक? पे एच से सल्फर पे। अटैक करेगा। सल्फर पे क्यों यार, सल्फर पे क्यों अटैक करेगा? वो तो बहुत सारा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव है। डेल्टा पॉजिटिव एक ही तो है, सल्फर ही तो है। मैं तो हाँ बस ऐसे ही पूछ रहा था, अच्छा। एक ही तो डेल्टा पॉजिटिव है, इतना ज्यादा जाएगा। मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा इस तरीके से। ठीक है, एक H प्लस आएगा, वो हट जाएगा, वो मैंने हटा दिया है ना। बार बार हम ये सब छोटे छोटे स्टेप अप नहीं कर रहे, बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बहुत बड़ा बड़ा नाम है, सल्फोनामाइड। ठीक है, अभी क्या है, इसको हम एल्कली में कराएंगे, तो एल्कली या कोई भी बेस में हम करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये क्या है मेरा एसिडिक एच ले जाएगा। H ले जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल इन एल्कली। इसका क्या मतलब है, टेस्ट का मतलब क्या है, बस ये टेस्ट बताता है कि एल्कली में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा आफ्टर रिएक्टिंग विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, ये मेरा टेस्ट का पार्ट है। अलग से हम एक रिएक्शन लिखना चाहें तो बात अलग है। जैसे मैं अलग से एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया है। इसको जब हम H2O से रिएक्ट कराते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बन जाता है SO3H प्लस RNH2। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन में क्या होता है कि हम हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है और वो सॉल्युबल होता है एल्कली में। इसका मतलब क्या है कि वो 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड डिग्री वाला अमाइन। सर वो एक्स्ट्रा रिएक्शन दिखाओ ना एक बार। देखो, बोलो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर सेकंड डिग्री में तो एच ही नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम करते हैं, सेकंड डिग्री वाला करते हैं। दूसरा है विद सेकंड डिग्री अमाइन। तो लेट्स से यू हैव हिंसबर्ग रिएजेंट। मेरी आवाज सही है ना, सबको समझ में आ रही है ना, धीरे तो नहीं है? यस यस सर। ठीक है, अब क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, इसको निकाल देगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास इस तरीके से बनेगा N, सॉरी, S डबल बॉन्ड O N R R। तो यहाँ पे क्या बन गया, N N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसमें क्या है, इसमें खास बात क्या है कि इसके पास नो एसिडिक H। नो एसिडिक H मींस
insoluble in alkali. Excuse me. Insoluble in सर alkali. हाँ हाँ बोलो. इसमें क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा क्या? इसमें इन्वर्जन होगा या रिटेंशन? स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे कैसे यार? ओपन चेन नाइट्रोजन का कंपाउंड. सर पर वो स्टीरियोकेमिस्ट्री सल्फर वाला ग्रुप तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो कैसे? तुम किसके रेस्पेक्ट में तुम कायरलिटी देख रहे हो? सल्फर के सल्फर। रेस्पेक्ट में. सल्फर में 2 डबल बॉन्ड ओ हैं यार, सेम ही तो लगा हुआ है. अच्छा हाँ, मैंने सिर्फ 4 बॉन्ड ही देखा था, सॉरी। कोई बात नहीं. नेक्स्ट तुम्हारा है 3 डिग्री के साथ. 3 देखो 3 डिग्री पे तो रिएक्शन होगा ही नहीं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट. सर प्लस चार्ज नहीं दे देगा, रिएक्ट तो कर सकता है ना? रिएक्ट करके मतलब वो लोन पेयर दे देगा, बट फिर बाद में तो कुछ नहीं होगा। वो फिर वो प्लस चार्ज रह जाएगा. मतलब उसके प्लस चार्ज हटेगा कैसे? अनस्टेबल हो जाएगा. नहीं हटेगा। हाँ। हटेगा नहीं ना, तो अनस्टेबल हो जाएगा, फिर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा. यस। ठीक है. सर तो वो यहाँ क्यों पे नहीं रिएक्ट होगा, एक बार बताओ ना। चलो बता देते हैं. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं NR3 को यहाँ पे अटैक करा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास ऐसे बनेगा. अनस्टेबल. प्लस चार्ज को हटाने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है. पहले तो क्या था, हाइड्रोजन था नाइट्रोजन के पास, तो क्या होता था, जो तुम्हारा क्या नाम है बेस जो है वो ले जाता था, बट अभी वो ऑप्शन ही खत्म हो गया. ठीक है, इसलिए ऐसा है. अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ. टेबल बस वो टेबल में पूरा एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ. हिंसबर्ग टेस्ट. 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3 डिग्री. 1 डिग्री में क्या होता है? soluble in alkali, insoluble in alkali, does not react with reagent. reagent के साथ रिएक्ट नहीं करता. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. reaction with nitrous acid or formation of, एक मिनट रुको.
ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड और फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। ठीक है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो जितनी भी इसकी इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस आएंगे सबके सब इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं। चलो, इसमें क्या है, मेरे पास एनिलीन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री ही इसमें पार्टिसिपेट लेता है, वो तुम्हें मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। और हमारा रिएजेंट होता है सोडियम नाइट्राइड प्लस कोई भी तुम्हारा मिनरल एसिड ले लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये होता है तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सर आपने एनिलीन बोलो। के बाद लिखा है 1 डिग्री वो एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। सर आपने एनिलीन के बाद लिखा है कुछ हाँ, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। मेरे में नहीं आया। बाकी लोगों के में आ रहा है आ सर। रहा है। तुम्हारा इंटरनेट लैग कर रहा है, इसका मतलब एक बार देखो, है ना। तो तुम्हारे पास क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ये तुम्हारा रिएजेंट है। ये रिएजेंट याद रखना है, ध्यान रखना अच्छे से, ये वाला रिएजेंट। और ये रिएक्शन बहुत बार आएगी, बहुत बार आएगी, पहले भी आई हुई है, पहले किया हुआ है, बट हमने मैकेनिज्म और बहुत ज्यादा अच्छे से कभी किया नहीं है, हमने बस ऊपर ऊपर से देखा है। चलो, इसमें हम मैकेनिज्म करते हैं। तो मेरे पास क्या है, NaNO2 प्लस HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस HNO2। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। HNO2 कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से होता है। मेरे पास क्या है, HCl मिनरल एसिड तो है ही, तो भाई इसका OH और इसका H आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2O प्लस NO प्लस, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम, देखो EM जो है ना वो कैटायन के लिए लगता है आयन। तो एक बात ध्यान रखना कि NO प्लस बनता है डाइजोनियम वाले नाइट्रस एसिड। देखो नाइट्रस एसिड जो है वो यहां से आ रहा है HNO2, ये क्या नाइट्रस एसिड है, और इसमें तुम्हारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO प्लस बनता है, इट इज लाइक योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, मेरे पास क्या है, चलो ये बार बार इस इतना बड़ा डायग्राम बनाने से अच्छा मैं पीएच लिख देता हूँ, कंफर्टेबल हो ना, पीएच लिखूंगा तो। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, लोन पेयर N के पास जाएगा, N बेसिकली प्लस। अटैक करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये इस तरफ जाएगा। तो मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास बनेगा PH NH H प्लस N
O माइनस। इस तरीके से बनेगा। वैसे ये शिफ्ट होने की जरूरत ही नहीं है, बिना शिफ्टिंग के भी हम लोग बता सकते हैं। ये अटैक करेगा, मेरे पास बनेगा PH H H प्लस एन डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी क्या होगा, मेरे पास क्या है, बेस है, बेस हमेशा इसमें रहेगा। बेस क्या करेगा बताओ? H प्लस है। हाइड्रोजन ले जाएगा। H प्लस। ये ले जाएगा भाई, तो मेरे पास क्या बनेगा, PH NH। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन होती है। H सर प्लस प्लस लेके नहीं जाएगा, रहेगा ना चार्ज? नहीं प्लस नहीं रहेगा, H प्लस लेके चला गया, एन डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे चला जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, चलो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं हम लोग, H डबल बॉन्ड N O माइनस। अभी क्या है, एसिड रिएक्ट सर करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा नाइट्रोजन पे। आएगा आएगा सॉरी। सर अब वो हो सकता है क्या, IMP? हाँ IMP होगा ना, अब तुम्हारा IMP होगा। IMP हो जाएगा, IMP हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास क्या बचेगा, सॉरी H चला जाएगा, मेरे पास O के पास H चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो एसिड है HCl, तो ये क्या करेगा, ये इससे H प्लस ले लेगा, मेरे पास क्या बनाएगा, PH N डबल बॉन्ड N OH2 प्लस। अब बताओ OH2 प्लस बना दिया मैंने, कुछ याद आया तुमको? लिविंग OH2 ग्रुप है। प्लस बना दिया, लिविंग ग्रुप है। तो अब बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन? Cl माइनस उसे निकाल देगा। Cl माइनस अटैक की जरूरत ही नहीं है, जरूरत कैसे नहीं है, सर निकल जाएगा, N पे प्लस आ जाएगा। H अच्छा लोन पेयर भी। लोन पे है ना, ये हीटिंग दिया, लास्ट में हीटिंग वाला पावर काम में आएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे बन जाएगा PH, ये गया तो ये N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O। हम इसको लिखते कैसे हैं, PH N2 प्लस Cl माइनस। बताओ, अब बोलो किसी को डाउट है क्या? सर हाँ हाँ बोलो बोलो। वो N का लोन पेयर आया तो उससे OH2 प्लस निकल क्यों गया? N तो बना सकता है ना 5 बॉन्ड। हाँ बना सकता है, बट H2O को तो निकालना ही है हमको, लिविंग ग्रुप है ना, अच्छा लिविंग ग्रुप है। ओके सर। हीट कर रहे हैं ना वैसे भी, निकल जाएगा वो। लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है ना, लोन पेयर वहां पे जा रहा है तो वो इजीली निकल जाएगा। ऐसे एकदम से तो हम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, NaNO2 प्लस HCl जो है वो क्या बनाएगा, सर इसका NaCl वो प्लस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही होगा ना, अगर ये सिर्फ हम OH2 प्लस निकालते और उधर प्लस रखते तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही होगा ना उसका। OH2 प्लस, हाँ हाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है उसका। हाँ ठीक तो है, स्टेबल ज्यादा कौन सा, यही है, हाँ हाँ ज्यादा यही है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए। बोल सकते हो हाँ। तो ये क्या आ गया, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड बन गया। पहले फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड। इफ यू हैव गिवन नाइट्रस एसिड तब भी यही रिएक्शन होगी। अब नाइट्रस एसिड जो है वो वहां पे क्या है, कुछ एसिड बेस रिएक्शन होती है, मैं उसका स्टेटमेंट की फॉर्मेट में भी लिखवाऊंगा बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो HNO2 जो है वो H प्लस से रिएक्ट करने के बाद NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन बन जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है बिकॉज इट इज ए कटायन।
नाउ नाइट्रोजन NH2 का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स एट NO, तो हमारे पास नाइट्रोसो वाला टाइप बन जाता है कुछ। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो। सर ऐसे सुनने में वैसे थोड़ा सिली लग रहा है, लेकिन बोलने से थोड़ा सिली लग रहा है, लेकिन जब हमने वो पी ब्लॉक किया था हम्म, तब हमने पढ़ा नहीं था कि वो एफ डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, तो एन अपना ऑक्टेट 4 के बियॉन्ड एक्सपेंड एन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम सिर्फ 4 हो सकती है कोवैलेंसी, वो हमने पढ़ा नहीं था। हाँ तो सर वो यहाँ पर वायोलेट नहीं हो रहा फिर? कहाँ पे वायलेट हो रहा नहीं सर, तो वो उधर लोन पेयर तो नहीं, वो प्लस चार्ज क्यों आ रहा है? तो फिर जो पीएच वाला है ना है यहाँ पे? उधर एन, हाँ सर वो मेरे को IMPE वो जो पीएच वो डाउन एरो के नीचे बना है ना प्लस चार्ज एन के ऊपर, यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, वो क्यों आएगा तो फिर? N+ क्यों आएगा? क्यों नहीं आ सकता? तुमने तो बोला कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, 4 तो हो रहा है, 4 से ज्यादा थोड़ी करवा रहे हैं, 4 ही तो करवा रहे हैं। सर तो वो स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं बिगड़ जाएगी? चार्ज रहेगा तो अनस्टेबल नहीं हो जाना चाहिए? अनस्टेबल तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या स्टेबल बताओ? ना तो ये या ना तो ये स्टेबल है, ना ये स्टेबल है, ना ये स्टेबल है। मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म में तो स्टेबल अनस्टेबल सारी चीजें बनती हैं। प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है, फाइनल आउटकम स्टेबल है या नहीं है, हम तो उस पर फोकस करते हैं। मैकेनिज्म में तो स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल बहुत ज्यादा अनस्टेबल, पता नहीं क्या क्या नहीं बनता मैकेनिज्म में यार, उस पे फोकस थोड़ी करते हैं। ठीक है सर। तुम्हारे पास क्या बन गया? तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं। बेस क्या करेगा, नाइट्रोजन प्लस वाला जो हाइड्रोजन है, दिस एसिडिक हाइड्रोजन, इसको लेके जाएगा, और फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेट होके ऑक्सीजन पे माइनस लेके आएगा। तो यहाँ से ये वाला जो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो IMPE से ऑक्सी O- के पास चला जाएगा, हमारे पास PH N डबल बॉन्ड N OH बन जाएगा। अब क्या है, OH का जो लोन पेयर है वो एसिड के H+ को लेके OH2+ बन जाएगा, विच इज ए गुड लिविंग ग्रुप। फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेट होके क्या बन जाएगा, H2O को बाहर निकाल देगा, और हमारे पास बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो, तुम ले रहे हो इतना बड़ा मैकेनिज्म कैसे याद होगा? मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है तो सिंपल और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी बिना मैकेनिज्म याद किए कर सकते हो। बस तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, और एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, और लास्ट में हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बस 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं भी हो तो भी चलेगा, इट इज ओके। अब मैं एक की पॉइंट लिखवा देता हूं जो तुम्हारे स्टेटमेंट फॉर्मेट में आ सकता है। डाइजोनियम को हम यहीं रखते हैं, इसी उसमें रखते हैं। वैसे भी आज डाइजोनियम तक ही हो पाएगा, इतना लंबा है। तो तुम्हारे पास पॉइंट क्या है, द डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम salt formation mechanism involves addition of NO followed by a series of acid base reactions that turn the oxygen to water and creates a triple bond.
creates a triple bond between the two nitrogens. सर एडिशन ऑफ NO के बाद क्या लिखा है, कॉमा है? कॉमा 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 है, सर NO प्लस आएगा, आना चाहिए ना? ठीक है, इट्स ओके, between the two nitrogens and water is removed as leaving group. ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। मतलब ये इसमें क्या है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, वैसे इसमें नहीं हर किसी में बन सकते हैं, बट ये क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंडिविजुअल तरीके से लिखा रहा हूं। दूसरा पॉइंट है डाइजोनियम सॉल्ट formation is only possible with 1 degree aryl and alkyl amines. क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है बाकी के लिए? उतने हाइड्रोजन भी तो चाहिए भाई, 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन भी तो होने चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं। सर डायजोनियम बेंजीन बनाने के लिए सिर्फ ये एक ही मेथड है? हाँ हाँ, एक ही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है इसके लिए, इसीलिए तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और किसी तरीके से बना ही नहीं सकते, एक ही तरीका है बस इसका। अब इसका तुम इसकी रिएक्शन देखोगे ना, तब सोचोगे यार कितनी कितनी ज्यादा यूजफुल है ये वाला रिएक्शन। चलो हम एक और एलिफेटिक वाला भी कवर कर लेते हैं। एलिफेटिक वाला रिएक्शन भी लिख लेते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास RnH2 है, ठीक है, तुमने क्या लिखा है NaNO2 प्लस HCl, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा Rn2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। मान लो आगे तुम इसको वाटर देते हो, वाटर क्या होता है माइनस प्लस, ऐसे होता है H प्लस होता है, OH माइनस होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखो, छोटा सा स्टेप बताता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें R प्लस बनता है, N2 बाहर निकलता है, रिलीज होता है, मतलब थोड़ा सा हीटिंग भी है हल्का सा, तो उसमें क्या होता है R प्लस बन जाता है, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स में क्या होता है दिया, मेंशन ही नहीं होता है ये R प्लस का फॉर्मेशन ऑफ कटाइन, कार्बोकटाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन बताओ? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हो सकता है, हमें पता ही नहीं है R प्लस बन रहा है, तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे कैसे? क्या होगा, बन जाएगा ROH बन जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन ये हो गई, और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। आज थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड होगा, 8:15 तक जा सकता है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, सब लोगों को समझ में आया? देखो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, तो कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सिर्फ कार्बोकैटायन क्यों बनता है? N2 निकलता है ना, N2 निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ना, तो वो Cl माइनस तब साथ में ही रहेगा ना? Cl माइनस तो ऐसा ही है ना यार, चिपका हुआ बस उससे, लगा थोड़ी ना उससे, मतलब पूरा N2Cl निकलता है। N होता है Cl माइनस, Cl माइनस तो अपना इंडिविजुअल है ना,
वो तो बस अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा उसके पास रहता है। यस सर। ठीक है, चलो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, नॉर्मल क्या ये, ठीक है। तुम्हारे पास ऐसे दिया हुआ है, एक बात ध्यान रखना कि अगर HNO2 दे दिया है तो इसका मतलब तुमको पानी दिया हुआ है। ओनली HNO2 लिखा हुआ हो इसका मतलब पानी तो है ही है, तो पानी मान के चलना है और लास्ट तक प्रोडक्ट बनाना है। इस बात का ध्यान रखना, लास्ट तक प्रोडक्ट बनाना है। ये तो हो गया। दूसरा मैं दे रहा हूं, दूसरा थोड़ा टफ दे देता हूं। ठीक है, पहला कर लोगे तो दूसरा सोच सकते हो, तो दूसरा मैं थोड़ा सा सर टफ दे रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। कार्बोकेटान रहेगा तो उसके पास आएगा क्या, OH? हाँ हुआ चाहेगा ना, वही जो अपने लास्ट वाला प्रोसेस देखा ना, ये उसी से तो रिलेटेड एलिफेटिक वाला पार्ट। ये एलिफेटिक में ही हम लोग कर सकते हैं ना रीअरेंजमेंट, हम लोग अच्छा, एरोमेटिक में तो कर ही नहीं सकते। सर मैंने जूम इन किया हुआ था तो नीचे वाली रिएक्शन ही नहीं दिख रही थी, OH लगा था। हाँ अभी समझ में आ गया। ठीक है, ये इसमें क्या है ना, इसमें पहला मैंने लिखा है HNO2, दूसरा मैंने लिखा है हीट। ये तुम्हें करना है, ये दोनों, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, तो दोनों ट्राई करो सब लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, फटाफट करो, थोड़ा टाइम हमारे पास कम ही है यार। हो गया। दोनों हो गए, पहला हो गया, चलो ठीक है। दोनों दोनों। दूसरा क्या बना है, दूसरे का प्रोडक्ट क्या है? अरे हाँ, थोड़ी हीट रह गया सर, रुक जाओ सर। सर पर H+ देना होगा ना, हीट से अकेले से क्या होगा? मतलब H+ जो है वो तो ऑलरेडी है ना यार, HNO2 जो है कैसे बना है, मिनरल एसिड है तभी बना है, तो सर ऐसा नहीं H+ का ये प्रेजेंस। हीट वाली सेकंड प्रोसेस नहीं हो जाएगी अलग ऐसे? नहीं मतलब H+ रहेगा, ये एज्यूम करके दिया है, कई बार हीट, मतलब वो हीट एक साथ ही दे देगा, मतलब मैंने चलो अलग अलग लिख दिया है, बट H+ विल बी देयर, वो मान के चलो तुम लोग, यस सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सर 6 मेंबर रिंग बनी, एक मिथाइल है और वो मिथाइल के साथ बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। सही है, सही है, वेरी हाँ सर। वेरी गुड। ये मतलब एकदम जल्दी से बना लिया, अच्छी बात है। प्रैक्टिस मतलब तुम लोगों की अच्छी है। सर ये क्वेश्चन आसान था, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। हाँ सर, प्रोडक्ट बन गया। खैर अभी ये क्वेश्चन इजी लगने लग गए तुमको, तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग में तो बहुत टफ लगते थे तुम लोगों को। नहीं चलो सर, हम, अब तो याद है ना कि हीट से क्या होता है, H2 निकल जाता है तो H2 डबल निकल बॉन्ड जाता बनता है। है। तो इतना तो याद आ गया तो फिर ठीक है, हो जाता है। पहले इतना सब याद नहीं था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब तुम्हारा पहला ये बनेगा, फिर क्या आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, उसके बाद OH आएगा यहाँ पे। पहले किस किस का सही है बताओ, पहला वाला। हाँ यस। सर। हाँ सर। सर हाँ हाँ बोलो।
ये H प्लस तो और भी ले नहीं लेगा OH और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हो सकता है, वो थोड़ा क्या है ना, थोड़ा डाइसी है वहां पे। मतलब अब जैसे कुछ बुक्स जो है ना वो एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट दे देते हैं, और कुछ बुक केवल OH तक ही दे देते हैं। जैसे मैंने एंट्री में एक क्वेश्चन कर रहा था, देखा था मैंने कर क्या रहा था, देखा था एक क्वेश्चन उसमें OH तक ही छोड़ा हुआ है। अब कुछ बुक में जो है वो एलिमिनेशन वाला भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा वहां पे डाइसी है। बट मेरे हिसाब से जो है ना, अब OH2 हटाने के लिए, डबल बॉन्ड लाने के लिए, वी हैव टू गिव सम हीट एटलीस्ट। और वैसे ये जो रिएक्शन होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं होती है, तो पता नहीं, आई फील दैट टेम्परेचर शुड बी गिवन और हीट शुड बी गिवन फॉर द एलिमिनेशन। बट सर मल्टीपल तो जे में ऐसा नहीं आएगा ना? हम दोनों टिक कर देंगे। यार वो जेई में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो नहीं है, मतलब इस तरीके का, तो थोड़ा सा, बट एलिमेंट्री में दिया हुआ था तो मैं थोड़ा सा वो हो गया कि अल्कोहल तक ही छोड़ रखा था। बट आइडियली अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, मतलब एसिडिक मीडियम है, तो फिर ये क्या है, आगे रिएक्शन जा सकती है और फिर ये बन सकता है। ये थोड़ा सा वो है बुक में, बट एक बुक में देखा था उसमें दिया हुआ है, तो हमको मान के चलना है कि एल्कीन वाला ही बनेगा इसमें, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है तो OH2 प्लस तो बन जाएगा। और उसके बाद क्या है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। पता नहीं, आइडियली थोड़ा देना तो चाहिए। रुको एक मिनट में एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ उस एलिमेंट्री वाली बुक में। अब कुछ बुक जो है ना, मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, तो कुछ बुक जो है वो OH तक ही छोड़ देती हैं। और ये जो KS वर्मा है, KS वर्मा में एलिमिनेशन भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिपेंड करता है। अब जेई क्या एक्सेप्ट करता है, वो जेई में क्वेश्चन आने के बाद ही पता चलता है। बट आइडियली हीट शुड बी गिवन, बिकॉज दिस एलिमिनेशन इतना जल्दी होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एलिमिनेशन ही मानते हैं, KS वर्मा को सही मान के चलते हैं। कुछ होगा तो मैं बता दूंगा ना, कुछ अलग होगा तो बता दूंगा। बट हीट दिया हुआ है तब तो डेफिनेटली होगा, तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। मेन बात आती है यहाँ पे, तो अभी एक बार हम यही मान के सर चलते हैं। हाँ हाँ बोलो। उसकी पीडीएफ पढ़ी है वो केएस वर्मा वाले की? PDF नहीं है यार मेरे पास, मेरे पास तो हार्ड कॉपी है। PDF यार मैंने वो ट्राई किया था, ये तुमको कौन सा दिया, एक ग्रुप पे भेजा था मैंने बहुत पहले, बट फिजिकल का ही मिला था, ऑर्गेनिक का मिला नहीं। वो वहां सर पे मैंने क्या भी नाम, ढूंढा, कहीं पे बहुत भी नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। है तो हम्म, 300-400 MB का है। फिजिकल का तो हार्ड कॉपी पड़ा है वो, पहले बोला था तो। नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसमें क्या ना, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं, इसलिए मैंने कभी इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो तुमको सेलेक्टिव होना पड़ता है उसके लिए। चलो एनीवे, सर एडवांस के टाइम पे ले लेंगे तब जरूर पड़ेगी ना, अभी तो MS1 से हो जाएगा। ऑर्गेनिक में एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है। फिजिकल का तुम ले सकते हो, फिजिकल वो में तो है लेकिन इतना ही। ज्यादा थियरी नहीं दिया। हाँ थियरी के लिए ठीक है, नोट्स और तुम्हारा पैकेज ही बहुत है अभी तो पहले इतना मेंस लेवल तो पक्का करो एटलीस्ट, मेंस सर लेवल एकदम। एडवांस में MS स्टोन का जो है, एडवांस वाला पार्ट वाला बुक, हाँ उसके कितने नजदीक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल में उसके जितने के उससे भी हार्ड। उससे मतलब उसके जितने ही मतलब MS चौहान थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है एडवांस से। एडवांस का जो तुम्हारा पेपर आता है ना, MS चौहान का जो एडवांस वाला पोर्शन है वो ज्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअल एडवांस से।
सर लेवल 2 वाला पोर्शन ना। नहीं, लेवल 1 में कुछ कुछ क्वेश्चंस और हाँ, लेवल कुछ 2 कुछ क्वेश्चन ही है। कुछ कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो ऐसे बनेगा, इसके बाद क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। 5 मेंबर के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इसके बाजू में ही। कार्बन पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे OH आ जाएगा। सर रीअरेंज नहीं हुआ क्या? अरे Trinity सॉरी के सॉरी 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 सॉरी, ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद OH सेम आएगा ही पहले। प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, प्रोजेक्ट सेम ही बनेगा, बट फिर भी हमें एकदम सही तरीके से जाना चाहिए। उसके सर बाद क्या बनेगा, उसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो। वो रिंग एक्सपेंशन में जो दूसरी बाजू वाला है वो भी हो सकता है ना? समझा नहीं। वो जो आपने नीचे वाले ग्रुप से रिंग एक्सपांड की है वो ऊपर हम्म, वाले ग्रुप से हो सकती थी? नहीं नहीं नहीं, वहां से क्यों होगी यार, वो तो वहीं से होती है ना। सर अरे ऐसा सर नहीं, जो वैसा नहीं, जो वो जो नीचे से किया उसके यहाँ ऊपर से कर दिया होता तो भी ये सेम ही होता ना। हाँ खैर, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, हम समझ गया है, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आया? 740 हो गया। किसी को डाउट? यस सर। कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे वाला पार्ट टाइम तो ले लेगा। डिस्कशन हम कर ही लेते हैं, सोच रहा हूँ यहीं तक छोड़ देते हैं। आज बहुत कम पढ़ाई की ना यार, एक तो इतना टाइम कम पड़ जाता है हमेशा। ठीक है, पर वो 4 से 8 ही ठीक था। हाँ अब थोड़ा सा अजीब सा हो गया, बट ठीक है। 5 क्लासेस होंगी सर पर अपनी। लेक्चर भी ज्यादा मिल रहे हैं ना। हाँ वही बात तो, वह खैर उतनी ही है। एक बार में ज्यादा मिलना है ना, वो ज्यादा अच्छा है, कुछ कंप्लीट लेकिन होता वो है एग्जॉस्ट हो उसमें। जाता है कम्प्लीटली तीनों लेक्चर के बाद। खैर सबकी अपना अपना है। ठीक है चलो, कोई नहीं, अपन डिस्कशन करते हैं, चलो।